नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका फिर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो काफी रोचक होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। 4.3 4.3 एक्सरसाइज में हम जाने एंगल्स के बारे में। एंगल्स, किस प्रकार से एंगल फॉर्म होता है, हाउ कैन वी फॉर्म एन एंगल, और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर आर फॉर्म्ड। जब भी कॉर्नर यानी कोना फॉर्म होगा तो वहां पे एक एंगल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक शेप बनाया, आप देख सकते हैं यहां पे ये कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, और जहां पे कॉर्नर फॉर्म होगा वहां पे एंगल फॉर्म होगा। सेकेंड, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज लाइन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट मीट एन ए कॉमन पॉइंट। देखो, जब दो रे एक ही पॉइंट से दो रे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी तो यहां तो एक एंगल फॉर्म होता है। एंड थर्ड वन, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब देखो, हमने यहां पे एक कॉमन एंगल फाइंड किया। यहां पर जो पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे दो लाइन मिलती है, वर्टेक्स। इस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे। अगला, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो रे हैं इन्हें हम आर्म बोलेंगे, आर्म, एंगल के आर्म। अब हम जानेंगे मीनिंग कि किस प्रकार से हम एंगल का नेम करते हैं। आपको इस साइन दिख रहा है, इस साइन का हम यूज करते हैं एंगल को डिनोट करने में। ऐसा भी हम कह सकते हैं, इस साइन की हेल्प से आप किसी भी एंगल को डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, अब तो इस साइन का मतलब होता है एंगल ए बी सी, और यहां पे बी क्या होता है, वर्टेक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया ए बी सी, ये एंगल फॉर्म हुआ, तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। बी यहां पे वर्टेक्स होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। वैसे तो एंगल्स कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम क्लास 6 में हैं, तो क्लास 6 में हम कुछ ही टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। दूसरा, राइट एंगल। जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, वह एंगल होता है राइट एंगल। एंड थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 100 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा और 100 डिग्री से छोटा, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। एंड लास्ट इज कंप्लीट एंगल, जो कि 360 का हो। टोटल एंगल होता है 360। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग एंगल्स और रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एंगल्स, देन कमेंट योर क्वेश्चन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। इफ यू सेड 5 पार्ट्स out of 10 equal parts, the fraction is option A 1/2, ऑप्शन बी 5/10 या ऑप्शन सी नन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।